क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बात करने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि हाल के कुछ सर्वे में बीजेपी और एनडीए सरकार को फिर से भारी बहुमत दिखाया गया है। यानी आज अगर चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार बननी तय है। अगर बात बीजेपी और एनडीए सरकार की ही करें तो 2014 और 2019 की बात से लगातार वो इस पोजीशन में है कि उनके सामने कोई भी दल दूर दूर तक टिकता नजर नहीं आता। तो फिर ऐसा क्यों है कि लगातार प्रसिद्धि, प्रचंड बहुमत और जिस तरह से वोटिंग होती है उसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही हैं, फिर भी लोग विपक्षी और विरोधियों की बातों में आ जाते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं भ्रम, अफवाह और बीजेपी। इन तीन शब्दों का जो मिलन है वो आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर बात हम 2019 के चुनाव के बाद की करें तो लगातार कई ऐसे मुद्दे हुए जहां पर बीजेपी सरकार को सफाई देनी पड़ी। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को सामने आकर कहना पड़ा कि ये विपक्ष और विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे आए जिन्होंने सरकार को सफाई देने पर मजबूर किया। तो जब सफाई ही देनी पड़ रही है, जब अफवाहें और भ्रम इतने शक्तिशाली हैं कि वो जो सरकार पर भरोसा है, जो सरकार पर प्रचंड बहुमत देकर जनता अपना भरोसा दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं फिर शक के घेरे में आता है। क्योंकि अगर सरकार इतने प्रचंड बहुमत लाने के बाद भी अफवाहों और भ्रम का शिकार हो रही है तो कहीं ना कुछ तो सरकार को भी सोचना ही होगा। आज हम आपको कुछ ऐसी ही खबरें बताते हैं जो पिछले लंबे समय से भ्रम और अफवाहों की कैटेगरी में आ रही हैं और जिस पर खुद प्रधानमंत्री तक को सफाई देनी पड़ी है। अगर विपक्ष की बात कोई सुनकर अपनी चुनी हुई सरकार पर शक करने लगे तो फिर भरोसे का क्या मतलब है? ये बात इसलिए उठी क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को जनता के बीच अलग अलग समय में अलग अलग मुद्दों पर सफाई देनी पड़ रही है। 2019 के चुनाव के बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कितनी बार भ्रम और अफवाह सरकार के काम को लेकर फैली और कितनी बार उनकी सफाई खुद प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों को देनी पड़ी। बात कोविड वैक्सीन से शुरू करें तो देश में से लेकर लोगों में भरोसे की कमी है। सरकार का कहना है कि ये सब विपक्ष का फैलाया भ्रमजाल और अफवाहें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खुद प्रधानमंत्री इस पर सफाई देते नजर आए। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर सब कुछ ठीक है और सरकार ने 9 महीने में कोरोना की वैक्सीन भी बना ली है तो फिर ये बातें आखिर आई कहां से और क्यों किसी विपक्षी पार्टी के कहने पर खुद अपनी ही सरकार पर शक कर रहे हैं लोग? किसान कानूनों को लेकर भी यही भ्रम और अफवाहें हावी है। किसानों की जमीन छिन जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसे भ्रम विपक्ष फैलाने में कैसे कामयाब हो गया? दिल्ली की सरहद पर किसान आंदोलन को अब 2 महीने होने वाले हैं और इन 2 महीनों में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, कृषि मंत्री और तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं की बातों पर क्यों भरोसा नहीं हो पाया किसानों को? अफवाहें, भ्रम और बीजेपी सरकार का ये नाता 2019 के अंत में भी दिखा था जब सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध हुआ। उस समय भी प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर कई बार कहना पड़ा कि सभी मुसलमान भाई बहनों से अपील है कि पहले वो खुद नागरिकता संशोधन अधिनियम को समझे और फिर दूसरों को समझाएं। कांग्रेस ने पीएम केयर फंड पर भी सवाल उठाए थे और बीजेपी ने इसे भी भ्रम करार दिया था। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस की बातों में लोग आ जाते हैं और बीजेपी और उसकी सरकार का विरोध करने लगते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस या दूसरे दल सिर्फ भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर भरोसे की बात आई कहां से? अगर ये सब चीजें खुद सरकार की छवि को ही खराब करने लगे तो सरकार की काम का बखान कैसे होगा? कैसे सरकार के कामों पर अफवाहें और भ्रम हावी होने लगते हैं और खुद सरकार को सामने आकर सफाई देनी पड़ती है। सरकार बनाने के बाद से लगातार बीजेपी सरकार कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती रही है। कांग्रेस के वजूद को उसकी सीटों के गणित से समझाने की कोशिशें भी लगातार बीजेपी की तरफ से जारी रही है। अगर ऐसा ही है, अगर कांग्रेस की
जो वजूद है वो इतना ही गिर चुका है देश में, उसका समर्थन लगातार घट रहा है, तो फिर अफवाहों और भ्रम को कैसे समर्थन मिल जाता है और कैसे ये अफवाहें और भ्रम इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो बीजेपी की छवि तक खराब करने लगी। बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर देश की जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर भ्रम का आरोप लगाते हुए उसका सच बताने का दावा किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर डोकलाम, राफेल डील, एनपीए संकट, एफटीआरआई बिल, टेक्नोलॉजी और 13 अंकों के मोबाइल नंबर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। यही नहीं, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी जब विरोध के स्वर उठे तो इसे भी भ्रम और अफवाह बताया गया। भारत में चीन के कब्जे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि ना कोई घुसा और ना ही कोई घुसा हुआ है। हाल में अरुणाचल में चीन के गांव बसाने को भी बीजेपी ने डिफेंड किया और कहा कि सरकार से कोई चूक नहीं हुई है। इन सब भ्रम और अफवाहों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार की जब भी आलोचना होती है तो इसे भ्रम या अफवाह का नाम दे दिया जाता है और इसकी लीपापोती की जाती है? अगर ऐसा ही है तो फिर वैक्सीन को लेकर, इकोनॉमिक मुद्दों को लेकर या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार के काम इतने क्यों नहीं दिख रहे? क्यों इनकी शक्ति सिर्फ अफवाहों और भ्रम के सामने छोटी पड़ती नजर आ रही है? क्या इतने ताकतवर हो गए हैं विरोधी या विपक्षी कि लोग उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय इसके कि वो खुद सरकार का काम देखें? क्यों सरकार को बार बार इस बारे में सफाई देनी पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के विरोध में उठने वाले स्वर को सिर्फ भ्रम और अफवाह का नाम देकर दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार का विरोध इस लहजे में भी किया जा रहा है, इस लिहाज से भी किया जा रहा है क्योंकि ये जरूरी है सरकार के काम को और बेहतर करने के लिए, जैसा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।